नमस्कार। पॉडकास्ट विद आकाशवाणी छतरपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सविता और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं उन मूक जीवों की जो बोल नहीं सकते लेकिन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे पशु रोग विशेषज्ञ से कि पशुओं के स्वस्थ इलाज और देखभाल से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली या अन्य पालतू और घरेलू पशु और उनकी बीमारियां क्या होती हैं, उनके शुरुआती लक्षण कैसे पहचानें, सही समय पर इलाज क्यों ज़रूरी है और पशुपालन को लाभकारी कैसे बनाया जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। सो हम स्वागत कर लेते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट मेहमान का। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बाबूलाल वर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत संदीप जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा यही है कि आप अब तक के अपने कैरियर में क्या देख चुके हैं कि पशुओं में कौन सी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो बार बार देखने को मिलती हैं? जी, देखिए क्या है कि पशु पालन का जो एक व्यवसाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है जी। इससे अपने देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत कुछ निर्भर करती है। इसमें जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है जी, भेड़ है, इन जानवरों का खास करके लोग वह पालन करते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ज्यादातर इसी पे डिपेंड है। जी। आजकल मिश्रित खेती चल रही है जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी बहुत जरूरी है, जिनसे अपन दूध उत्पादन करते हैं। आजकल घूम फिर के फिर से लोग वह कंपोस्ट खाद की तरफ आ रहे हैं। तो जानवरों का पालना लेकिन उनका रखरखाव करना बहुत जरूरी है। समय समय पर इनमें जो है इनकी देखभाल सीजन के हिसाब से करना चाहिए। गर्मी में अलग होती है, सर्दियों में अलग होती है, बरसात में अलग होती है। जी। हर सीजन में इसका अलग अलग प्रकार से व्यवस्था रखने की करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, पशुओं में बीमारी के शुरुआती लक्षण जो है वो हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए मैडम, क्या है कि ये हर जैसे मान लो गाय, बैल, भैंस है, इनमें बीमारी अलग होती है। जैसे बरसात के सीजन में इसमें गलघोंटू है। जी। गलघोंटू मतलब जो है गले में जो है इसके वो हो जाता है, घर घर आता है, सूजन आ जाती है, जो इसकी सांस लेने की नली है वो सांस लेना कम हो जाता है और अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो मर भी जाता है। जी। इसी प्रकार से बीकू है, ब्लैक टंगिया कहते हैं अपन। इसमें क्या है, जो खास करके ये जो भैंस वगैरह है, भैंस या भैंस के बच्चे, इनके पैर में जो है सूजन आ जाती है, एक पैर में, एक टंगिया रोग कहते हैं इसको। जी। और उसमें चुरचुरा भी कहते हैं इसको। कभी कभी जब इसको दबाया जाए सूजन आ जाती तो दबाते तो चुर चुर की आवाज भी आती है। जी। तो एक टंगिया भी है। FMD रोग है, फुट एंड माउथ डिसीज है, ये भी कॉमन देखने को मिली। इसमें क्या है कि पशु के खुरों में लक्षण आ जाते हैं, खुरों में घाव हो जाते हैं, कीड़ा पड़ जाते हैं और कभी कभी मुंह में भी हो जाता है, जिसको खुरपका मुंह पका कहते हैं। जी। एक एंथ्रेक्स बीमारी होती है, छड़ बीमारी कहलाती है, जिसको छड़ रोग कहते हैं। ये स्प्लीन जो होती है, तिल्ली में सूजन आ जाती है और पशु मर जाता है। इसी प्रकार से बकरियों की है, निमोनिया है और भी कई बीमारी है जो पशु बकरियों में होती हैं। साथ में पेट है, जैसे कुत्ते वगैरह हैं, इनको पालते हैं तो इनके समय समय पर वैक्सीनेशन, खासकर रेबीज वैक्सीन इसमें जरूर लगवा लेना चाहिए क्योंकि एक जूनेटिक बीमारी है, जरूरी है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, इससे पहले कि बीमारी और ज्यादा बहुत बढ़ जाए, जरूरी है कि आप, अगर आपके भी किसी पशु या पक्षी में कोई ऐसे लक्षण देख रहे हैं या आपको मालूम है तो उसे समय से डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं। डॉक्टर साहब, क्या गाय, भैंस और अन्य पशु पक्षियों को भी इंसानों जैसी मौसमी बीमारियां होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। जैसे अभी हमने आपको नाम बताया है, HS है, बीकू है, एंथ्रेक्स है, FMD है। तो जैसे सीजन में आदमियों को जो बीमारी होती है, इंसानों को होती है, वो उनकी अलग बीमारी होती है, पशुओं की अलग बीमारी होती है। जैसे HS, बीकू, एंथ्रेक्स ये जो है आदमियों में नहीं होते हैं लेकिन पशुओं की बीमारी है ये। तो पशुओं में जो ये बीमारी होती है
इसका वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए समय पर। अब आदमियों का है तो आदमी का तो अब आजकल बहुत केयरफुल हो गए लोग, बाग अस्पताल में जाके बच्चों को शुरू ही से टीका लगवा देते हैं। इसी प्रकार से इनको भी समय पर जो है पशु विभाग का स्टाफ रहता है, पास के अस्पताल में या औषधालय में जाके उनसे संपर्क करना चाहिए, उनसे लगवाना चाहिए। खासकर यदि कोई कुत्ता पालता है, डॉग पालता है, पेट डॉग आजकल एक फैशन चल गया है, बिल्कुल जी। तो उसके लिए एक एंटी रेबिक बीमारी जो होती, रेबीज बीमारी जो होती है, रेबीज का वैक्सीनेशन अपन को पहले तो लगता है पैदा होने के 1 महीने के अंदर लग जाता है जी। उसके बाद इसकी बूस्टर डोज लगती है जो 1 महीने बाद फिर से रिपीट करना पड़ती है। तो ये लगवा लेना, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है यदि रेबीज वैक्सीन पशु में भी हो गई, कुत्ते में हो गई या एनिमल में हो गई, इसका विश्व में कहीं कोई इलाज नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो ये जो है विश्व में कहीं भी इसका इलाज नहीं है। तो इसका ये चूंकि जूनोटिक बीमारी कहलाती है, एनिमल टू मैन, मैन टू एनिमल ये ट्रांसफर होती है। यदि किसी कुत्ते को बीमारी ये हो गई है तो उसको आपको पहली बात तो ये है कि उसको सब उससे अलग रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो किसी एनिमल को जो इन्फेक्टेड मतलब कुत्ता है, रेबीज से ग्रसित है, अगर उसने किसी को काट लिया है तो उसको अलग करके उसमें इंजेक्शन लगते हैं। पहले तो 14 इंजेक्शन आते थे, पोस्ट बाइट कहलाते थे। अब वो 14 की जगह 3 इंजेक्शन आने लगे और अब 1 भी इंजेक्शन लगने लगा है। तो पोस्ट बाइट जो है इंजेक्शन जैसे ही काटे तुरंत लगवा लेना चाहिए। अगर नहीं लगवाता है आदमी, झाड़ फूंक में या किसी दवाई में लगा रहता है, तो उससे देखिए ये जो बीमारी है ये कोई झाड़ फूंक से या देसी इलाज से ठीक नहीं होती है, बिल्कुल, क्योंकि ये वायरल डिसीज है। और वायरल डिसीज जो है ये एक बार यदि जो है पहुंच गई आदमी से जानवर में या जानवर से आदमी में, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो समय पर इसका इलाज करवाना जरूरी है। और यदि सुरक्षित अपने जानवर को चाहते हैं, पेट को, तो एंटी रेबिक वैक्सीन जरूर लगवा लेना चाहिए। एक 7+1 लगता है जो 7 बीमारियों को कवर करता है, वो पेट में लगता है, उसको भी लगवा लेना, मतलब कुत्ते में लगता है जो पालतू रखते हैं उनको इसकी भी बीमारी का इंजेक्शन वैक्सीन जो है अपने लगवा लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। अगर हम ये पहले ही वैक्सीनेशन अपने पशु पक्षियों की करवा लें तो फिर बहुत सारी बीमारियों से, आने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने पालतू कुत्तों की और बिल्लियों की बात की, जैसे अब प्रचलन चल गया है, फैशन है, वैक्सीनेशन के अलावा क्या कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखी जा सकती हैं बीमारियों से, ताकि वो भी बच पाएं और इंसान भी? जी, अभी जैसे ठंड का सीजन चल रहा था, अब तो थोड़ा कम हो गई है, तो ठंड से खास करके बहुत बचाव करना चाहिए। क्योंकि कुछ बीमारी जो जनरल बीमारी है, जैसे सर्दी जुकाम है, खांसी है, निमोनिया है, ये बीमारियां पेट में भी हो जाती हैं, बिल्लियों में भी हो जाती हैं। तो ठंड से बचाव के लिए पहला तो ये है कि उनको गर्म जगह पर रखें, कपड़ा शरीर में बांध के रखें और ऐसा भोजन दें जो ठंड से बचाता हो। ज्यादा जो है कोल्ड जो है उसको भोजन नहीं देना चाहिए, या जैसे कोई फ्रिज में दूध रखा है निकाल के दे दिया, या कोई ठंडी चीज फ्रिज में रखी है, अपने कुछ बच्चे लोग होते या के उन्हें निकाला फ्रिज से और तुरंत जानवर को डाल दिया, उससे गला पकड़ लेता है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, ठंड मतलब कई बीमारी ऐसी जो ठंड की होती हैं वो लग जाती हैं। तो इसलिए उनके खान पान का विशेष रूप से ध्यान अपने को रखना चाहिए। पहले तो उनको गर्म जगह पे बांधें, उसके ऊपर कपड़ा बांध के रखें ताकि वो जो है ठंड से या बीमारी से ठंड से बच सकें। इसी प्रकार से बिल्लियों का है, उनको भी इसी प्रकार से बचा के रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमने रेबीज की तो बात की, इसके अलावा पशु और पक्षियों से फैलने वाली और कौन सी बीमारियां हैं जो घातक हो सकती? देखिए, जूनोटिक बीमारी तो रेबीज ही है। बाकी तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए पेट है, कुत्ता है, कई वायरल बीमारी और भी होती है, उसमें पारवा वायरस है जैसे, या 7 में है जैसे खसरा है, मीजल्स है, और भी है। तो उनका जो वायरस होता है, यदि उसके संपर्क में बच्चे या कोई आ जाए और वो बीमार है, तो अपने को उसमें लक्षण यही है कि सर्दी जुकाम है, बुखार है, डायरिया है, ये हो जाता है। तो कुल मिला के यदि पेट बीमार है तो उससे जो है बचाव करने के लिए पहले तो दूर रहना चाहिए, उसको पास में बच्चों को नहीं जाना चाहिए, ना खुद जाना चाहिए और वही एक बचाव है। बाकी जूनोटिक बीमारी जो है मेन ये है जिसका कोई विश्व में इलाज नहीं है।
है जी। अब हम पशुओं के बारे में बात करेंगे। पशुओं को अपने उनके जो खान पान है उसका ध्यान कैसे रखना चाहिए? अब खान पान का तो ऐसा कि सीजन के हिसाब से देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी ठंडा चल रही थी तो उसको गर्म जो है खाना है, जैसे दूध गर्म, थोड़ा हल्का सा गर्म देना चाहिए। ब्रेड देते हैं तो थोड़ा सेक के देना चाहिए, मतलब ठंडा, वो कोई भी ठंडी चीज़ नहीं देना चाहिए। तो दूसरा ये है कि एनर्जेटिक डाइट देना चाहिए, जैसे कैल्शियम का है या विटामिन्स का है। ये भी जो है जैसे आस्ट्रो कैल्शियम आता है सिरप, या और भी कैल्शियम के कई सिरप आते हैं, तो वो सिरप में भी दे सकते हैं अपन। टैबलेट में विटामिन भी बहुत से आते हैं, विटामिन ए है, डी है, B1, B6, B12 है। ये विटामिन से संबंधित बहुत सी दवाएं आती हैं जो उनको डेली जो है डाइट में मिला के देना चाहिए, ताकि वो अन्य बीमारियों से और ठंड से बच सके। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी बातें बताई कि पशुओं को भी इंसानों की तरह उनमें भी इमोशंस होते हैं, उनको समझना चाहिए, ठंडी चीज़ नहीं देनी है ना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम दूसरी तरफ स्ट्रेस की बात करें तो क्या पशुओं के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है? भाई वो तो बिल्कुल है। जैसे अपन इंसान है, अपने को कोई स्ट्रेस बीमारी हो जाती है तो स्ट्रेस में रहता है आदमी, तनाव में रहता है कि वो उसका मन कहीं नहीं लगता। तो ऐसी जानवर यदि या पशु कोई भी बीमार हो जाता है तो खान पान छोड़ देगा वो, जी है ना, उसका स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, भौंकेगा, काटने की कोशिश करेगा। तो ये सब चीजों का चूंकि बीमारी होगी तो निश्चित है कि वो मेंटली तो वो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। खाना पीना नहीं खाएगा, खाएगा तो छोड़ देगा ना, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत खाएगा, नहीं खाएगा तो वो कमजोर होगा, अंत में मरने की भी स्थिति आ जाएगी। जिस प्रकार से अपने ह्यूमन में होता है, अपन यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो किसी में मन नहीं लगता है, दिमाग उसी तरफ रहता है। इसी प्रकार से स्ट्रेस में जो है जानवर भी आ जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। बीइंग अ डॉक्टर, पशु रोग विशेषज्ञ के रूप में आपको सबसे चुनौतीपूर्वक अनुभव जो है वो कौन सा अब तक रहा है आपका? देखिए मैडम, मैंने तो 38 साल जॉब किया है जी, और 38 साल के नौकरी में मुझे कई प्रकार के केस मिले हैं। अक्सर सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है बड़े जानवरों में वैक्सीनेशन करना। इनको क्या होता है कि गांव में जब वैक्सीनेशन करने जाते तो कोई बांधता नहीं है, ना ट्रेवस रहता है जी, वो सीधे वो निकाल लीजिए, सब लगा दीजिए इंजेक्शन उसको। अब एनिमल को बगैर कंट्रोल किए, बगैर कास्टिंग किए वैक्सीन लगाना, इंजेक्शन लगाना बहुत कठिन काम होता है। कभी कभी तो हमारे कई विभाग में ऐसा हो गया कि बैल है, बड़े सींग है, उनने इंजेक्शन सुई लगाई, तुरंत उसने ऐसा सींग मार दिया, पेट में चला, घुस गया, आते बाहर निकल गए। ऐसे 1-2 केस हुए हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि वैक्सीनेशन का कार्य जो है इसको जानवर को बगैर कास्टिंग किए, बगैर कंट्रोल किए, क्योंकि गांव में ट्रेवस तो मिलते नहीं है, आदमी तो ऐसे बांध के रखता है। वैक्सीनेशन करने स्टाफ जाता है, उन्होंने कहा ले सब लगा दीजिए वैक्सीन। अब उनने तो कह दिया लगा दीजिए। अब मान लो अपन वैक्सीन लगा, निडल प्रेक की और पता चला कि उसने लात फटकार दी, तो जो डॉक्टर गया पता चला वही घातक हो सकता है, वो घातक। तो उसको सबसे बड़ा जो है इसमें यही रहता है। हमारे साथ भी एक आध बार ऐसा हुआ कि एक गांव में हम गए वैक्सीनेशन करने, कमरा था, कमरे में 15-20 जानवर थे जी, लाइट थी नहीं। जो पशु मालिक है वो एक डिब्बी लेके आया और डिब्बी से बोला लगाइए साहब। अब उसने एक आध मैंने जैसे ही लगाया, उसने लात फटकारी तो उसकी डिब्बी गिर गई, अंधेरा हो गया। अब हम एक लकड़ी से ऊपर, वो कच्चा मकान था, ऊपर लकड़ी पकड़ के हम टंग के रह गए। जब उसने पूरे जानवरों को बाहर निकाला तो हम बाहर निकले। तो ऐसे इंस्टांसेस हो जाते हैं जी। कोई भी एनिमल हो, चाहे अपना पालतू हो चाहे लावारिस हो, बगैर कंट्रोल किए एनिमल को कोई भी इलाज उसका नहीं करना चाहिए और ना संभव है जी। अपन दवाई खिला रहे, आधी दवाई गिर जाएगी, इंजेक्शन लगा रहे, इंजेक्शन सही नहीं लगेगा। तो कुल मिला के कास्टिंग करके, कंट्रोल करके ही जानवर का इलाज करना चाहिए जी। बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण मैसेज हमें दिया डॉक्टर बाबूलाल वर्मा ने। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमने बातें की कि कैसे हम जानवरों को, पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। सो बाबूलाल जी, आपका धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। आप सभी के साथ फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।